ऐसी आई गम करके मेरे पेट पे मैं समझा ख्वाब में डर गई। बिल्ली गिरी कद करके पेट पे मर गई है साहब। मैंने जो मारी चीख आप उठ के बाल गिर रहे पड़े इसको देख के सबसे ज्यादा नहीं मम्मी मैं नहीं थी उधर। बिल्ली को देखा क्या हुई ए कहा है क्या इतनी ऊंची चीखे इतनी ऊंची चीखे। आपने फेंकने की हिम्मत कैसे की थी? गिर गई थी एक दफा कमर पे बांध के मुझे गैलरी पे लेके चढ़ गई, वो ऊंचाई से नीचे ठा करके फेंक के मारा। मैं फिर बच गई, मैं हर मूवमेंट में बच गई। मैं इतना सारा फूल के ड्रम बन गई थी, लाहौर चली गई थी, मेरी ऑपरेशन हुआ, छोटी सी सर्जरी हुई थी, मैं फिर बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बायोप्सी हुई थी फिर भी मैं बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों का साथ था, दुआएं प्यार। छत गिर गई छत गिर गई मैं तब बच गई, दबी भी मैं थी मलबे के नीचे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी बच गई। तो फिर हमने वेंटोजीनो शीनो कुछ नहीं, वेंटोजीनो सॉरी क्या थी भाभी, पॉलीफिक्स लगाई है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर ऑफियत से होंगे, अपने घरों में खुश आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। गर्मियों का कुछ फ़ायदा भी उठा रहे होंगे, कुछ नुकसान भी खा रहे होंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह पाक का बनाया हुआ मौसम है। अब हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र तो अदा करना ही करना है, ऐसा ही है ना। अब सर्दी हो या गर्मियों, सर्दियाँ भी हमने गुजारी हैं, नॉर्मल मौसम भी बहुत प्यारा सा आया और ठिठुरती हुई सर्दियाँ भी आई जिसमें हमने लकड़े सारा कुछ बाल दिया। तो सारे घर के इंग्रेडिएंट्स हमने जला दिए इकट्ठे कर करके सर्दी से बचने के लिए, ठीक है। अब आ चुकी हैं गर्मियाँ, अब हमने ऐसा सोचा कि हम घर की दरो दीवार भी फूटे थे जो हवा आ जाए कहीं से, ठीक है ना। ठीक है, तो अल्लाह पाक के बनाए हुए मौसम है, हर मौसम का कुछ ना कुछ तो फायदा होता है ना, बेनिफिट होता है। सर्दियों का भी होता है और गर्मियों का भी होता है, ऐसे ही है ना। अस्सलाम वालेकुम, हाय वीवर, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा पापा आप आज साहिवाल गए थे, कैसा रहा? साहिवाल गए थे लेकिन पुत्र अपने आज सूरज का ये हाल था कि जैसे सवा नेज़े। ओए अच्छा इतनी गर्मी थी? अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। गर्मी ने नाम पता पूछ रही है। अच्छा कि कित्थों आए, कित्थे जा रहे हो तुसी? मैंने सुना पापा गर्मी से लोग बेहोश हो रहे हैं, इतनी गर्मी हो रही है कि लोग बेहोश हो जाते हैं। पूछना बेटा आपने कि इतनी गर्मी है ना, हाँ। कि उसके लिए पता नहीं क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, पानी पीना पड़ता है इतना, लेकिन पानी भी ज्यादा नहीं पिया जाता। हाँ जी। इसलिए एक चाय पी लेनी चाहिए दरमियान। हाँ जी, वो ना से ये कि ना मतलब कि ज्यादा तलखी जो लग रही होती है ना पानी की, वो कम हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, सदा खुश रहो, आबाद रहो, शाद रहो, अल्लाह पाक खुशियों से बेड़े। वीवर्स कहते तुसी सुर्खी लाने पौल लगे बिल्कुल ही। गर्मी ने मत मारी, कुछ लगाने को दिल नहीं कर रहा। मेरे लिए भी दुआ करना, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन आमीन। अल्लाह मियां औलाद दे दे, मेरी बहू को सेहत तंदुरुस्ती दे, उसकी गोद भर दे, आमीन। मैं सदा स्वाब हूँ। आमीन। तो आज गर्मी इतनी ज्यादा ना, मम्मा ने ऐसा करा कि अपनी चुन्नी मेरे ऊपर फेंक दी और मेरी खुद ले ली। कहती कि भाई इसमें मुझे हवा नहीं लग रही तो ये वाली चुन्नी तू ले ले, और मेरी बड़ी चुन्नी थी तो मम्मा ने खुद ले ली। अभी तो गीला करके दुपट्टा डाल रही थी, मुझे कह रही नहीं डालना, मेरे व्यूअर्स कहेंगे इसकी माँ गील पर सिर्फ इनकी माँ गिर पड़ी। नहीं रात को ना व्यूअर्स इतना प्यारा सा हमने माहौल बनाया था, मतलब कि ना 1 बजे के बाद कुछ मौसम बेहतर हो जाता है। रूम कूलर बहुत प्यारा चल रहा था, बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और उस आलम में कुछ ऐसा हो क्यों क्या हुई, तो मेरी मम्मा के ऊपर बिल्ली कूद पड़ी। इतनी ऊंची चीखे कि जिसकी कोई नहीं। मम्मा क्या बनी थी? सोई पड़ी थी, सुकून से नींद का मजा ले रही थी। बिल्ली ऐसी आई गम करके मेरे पेट पे मैं समझा ख्वाब में डर गई। नहीं बिल्ली गिरी कद करके पेट पे मर गई है साहब। मैंने जो मारी चीख आप उठ के बाल गिर रहे पड़े इसको देख के सबसे ज्यादा नहीं मम्मी मैं नहीं थी उधर। बिल्ली को देखा क्या हुई ए कहा है क्या इतनी ऊंची चीखे है ना। वो बिल्ली ऐसी कम वक्त तुम्हारी मनूस यहाँ से निकल के गई, मैं कल निकल गई ऊपर, उधर से फिर आकर फिर मेरे पेट में फिर तुम्हारा चीख मारी। अच्छा पता है आ क्यों रही है बिम्मी मम्मा बिल्ली बार बार, ठीक है वो इनके लिए आ रही है बिल्ली। इनके ऊपर ना 2-3 दफा जानलेवा हमला हो चुका बेचारों के ऊपर। मेरे साया होते मेरे पास होते तो वो बिल्ली आपको पेट खा जाएगी।
बिल्ली के स्क्रैच मम्मा के पेट में लग गए, तो फिर हमने वेंटोजीनो शीनो कुछ नहीं वेंटोजीनो सॉरी अरे कहना क्या चाहते हो? पॉलीफेक्स लगाइए, ठीक है ना। जलन ऐसी बुरी, उसकी तो बचती के ना बचती बिल्ली के पंजे की, लेकिन वेंटोजिन की मेरे ये जलन मचा देती। नहीं मैं पॉलीफेक्स वो मतलब कि मम्मा को रिनोवेट करूंगी, मतलब कि सुकून पहुंचाने की कोशिश करूंगी, ठीक है कोई बात नहीं। खैर है मम्मा, बिल्ली भी तो कहाँ से आए और कहाँ से जाए बेचारी, वो ना ऊपर जाना चाह रही थी पर ऊपर का दरवाजा बंद था, वो इधर ही घूमती फिरी। कोई बात नहीं, चलो खैर है। बिल्ली आई तो मम्मा के पास सलाम भी कर लानी वीवर्स नु। अच्छा पहले पूरी तो कर ले, वो बिल्लियां बुलियां। अच्छा चुप करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है वीवर्स? वो कह रहे हैं हम आपसे बेहतर हैं, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बेहतर हैं। वीवर्स काफी पूछते हैं आपकी डायलिसिस और आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह वीवर्स की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। हाँ जी अल्लाह पाक बेहतर रखे। ये वाला भी। हाँ जी अब आप बोले। मैं यही कह रहा था, मैंने कहा मेरी बात सुनते कब हो आप? पहले नहीं सुनते कब हो आप हमारी बात? नहीं पहले बड़ों से बात करते होते हैं ना। तो बड़ों से बात करके बंदा अपनी भी तो सुनता होता है, छोटों की भी। हाँ जी इतनी गर्मी दोपहर को आज थी ना, अल्लाह की हाँ। कसम रेडी पे आया एक बंदा, थोड़ा सा सीधा होकर बैठे आप। इतनी मोटी बर्फ लगी हुई थी हमें प्लास्टिक के अंदर, और ब्रीक ब्रीक फाड़ियों के अंदर ना तरबूज लगा हुआ था, ठंडा गुड हो गया जी। वाह मैंने उससे 50 रुपए का तरबूज बस। निकलवाया। 50 का? बात तो सुनना, 50 रुपए का तरबूज निकलवाया, एक वो कंडा दिया उसने कांटा, जिसके साथ मैंने खाया। फोक कहते हैं उसे। चूंगा भी डलवाया मैंने उससे। चूंगा मुंगा भाई चूंगा भी दे, आंदा पजामा चेना की आंदा, मैं कहा नहीं तू चूंगा दे थे। चूंगा लिया, फिर उससे वो खाया, उसके बाद फिर बढ़ के लग गया। गर्मी इतनी कि प्यास नहीं बुझती। तो फिर आपने क्या किया? हैं? क्या किया? फिर मैंने रुमाल गीला करके सिर पे रखा। अच्छी बात। ये सेहत से बेहतर है। साथ लेके अब साथ वाले के सर पे। अब लोग कहते हैं कि जी गैर जरूरी किसी वजह से बाहर ना निकले, क्या करें इस पापी पेट के लिए निकलना पड़ता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन लोगों से पूछे जो बेचारे फुल धूप में काम करते हैं, मेरे पापा भी ऐसा ही करते हैं, ये तो फिर भी दुकान में होते हैं, पर मेरे पापा फुल धूप में होते हैं। मैंने फिर उससे तरबूज का सारा बिजनेस का एस्टिमेट लिया उससे, मैंने कहा भाई कितने तरबूज लगे? कह रहा पायना लगे हुए कोई 7-8 तरबूज लगे। अच्छा निकल जाता तो 2-3 दिन निकल जाते। मैं कहा यार फिर तो बहुत ही बचे। अच्छा जुनैद भाई, आप सत्तू के बारे में क्या कहेंगे? एक मिनट इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मैंने इतनी गर्मी में ना सत्तू शक्कर घोल के सत्तू उसमें डाल के ठंडा करके पियो, गर्मी से काफी रिलीफ मिलता है। हाँ जी चौपकार जानी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता सत्तू। आपको अच्छा लगता है? आपको भी नहीं अच्छा लगता? अच्छा आप क्या कहेंगे सत्तू के बारे में? तरबूज मेरे 4-5 दिन चल जाते हैं, मतलब कि दाने रखे। उसके बाद मैंने शापरू का पूछा, कह रहा वो भी 4-5 दिन चल जाते हैं। मैं कहा ये जो नमक ऊपर डाल के देता, कह रहा है ये भी कुछ 4-5 दिन हफ्ता निकाल। हाँ जी। मैं कहा ये बर्फ की जो सी पट्टी लगाई हुई है, ये भी को 7-8 दिन निकालती है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। ये खत्म हो ये डेली आती है। ये मेरी बहस होगी। मैं कहा भाई ये 7-8 दिन की पट्टी पई हुई तेरे को बर्फ की चलनी चाहिए। ये मेरे को कितों चलनी कहता डेली लैनी पैंदी। मैं कहा ना ये 7-8 दिन हो गए तेन इसे पट्टी दुहाना ला रहे, कल वाली पट्टी। मैं कहा बासी जब मैंने जैका आ रहा सी विचों तरबूज जड़ा ना, तू कल वाली पट्टी ते रखिया, फ्रैश पट्टी ते रखिया होंदा ते तरबूज दा जैका चेंज होना सी। केड़ी करना बर्फ हैगी जिहड़ी हफ्ता चलदी पूरा। मैं कहा नहीं ये 7-8 दिन पुरानी पट्टी है। खैर उससे वो बहस हुई मेरी, वो एक अपनी जगह, लेकिन तरबूज बड़ा मजे का था। फिर उसके बाद गर्मा सर्दा में चाहिए गर्मी में चीजें ये ना मतलब कि 150 रुपए का लेके खाया करें, ज्यादा नहीं। बाकी उससे बहस करके चूंगा भी डलवा लिया करें। ये कि ना दोपहर के टाइम सलाद का इस्तेमाल करा करे, हरी मिर्च लाजमी खाया करे। हरी मिर्च का एक दाना भी अगर पेट में, एक भी बीज अगर पेट में चला जाए ना बंदे के, तो उससे लू नहीं लगती। हाँ जी ऐसे ये ही है। चीजें गर्मी से बचत के लिए बहुत जायजा भी नहीं होता। और दूसरे ये कि टुक मलंगा पीना चाहिए। हाँ बहुत ज्यादा। भिगो दो, सुबह उठ के दूध में रिड़क के और वो पी लो। अच्छा मम्मा एक ना उन लोगों के लिए कुछ बताया जिनको वो नाक से खून आते, क्या बोलते हैं नसीर फूट जाती है, उनके लिए कुछ बताएं। अक्सर कच्ची मिट्टी गमले की कैसे मिल जाए ना, सही साफ से मिट्टी हो, उसको गीला करके कपड़े में रख। नहीं तो वो मिट्टी भी चलेगी जहाँ हम जंगल पानी के लिए चले जाते हैं, मिट्टी तो नाक वो भी चल जाएगी व्यूअर्स नेचुरली। और बीमारी चढ़ जाएगी नाक में। अच्छा वो मिट्टी कपड़े में मलमल के में लेके ना उसे सूंघने से ना सुबह सुबह खाली पेट जब उठो अच्छा। वो सूंघ लो,
उससे भी दिमाग में सुकून मिलता है। टोटका है ये। सही। बाकी अल्लाह करम करे। अल्लाह करम करेगा। बाकी ये गर्मी में ना मसला लोगों को बहुत रहता है, तो मैंने सोचा कि मैं ये बात भी अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को ये प्रॉब्लम है तो आप लोग भी ये करें, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। और इन दिनों में हो सके जितना भी हो सके हल्की ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। खिचड़ी, दलिया, खिचड़ी हो गई, दलिया वगैरह हो गया, या चटनी वगैरह, ये ऐसी चीज़ें शाम को बस अपने ऐसे ग्रेवी करे तो बेहतर है। हाँ जी। ना गोश्त सही नहीं रहता, जान को लगता नहीं है वैसे। हाँ जी, इन दिनों में लाइटली खुराक लेनी। हाँ जी, तो पहले इंशाल्लाह कुछ लाइट बनाएंगे। वैसे ही सारी एनर्जी वेस्ट हुई होती है, तो ऐसे में ऐसी चीज़ खाएं जो आपको सेटिंग में रखे। हाँ जी, आपका पैदा लाइट। कच्ची लस्सी का इस्तेमाल करें। हाँ, नींबू की शिकंजी का इस्तेमाल करें। और यहाँ तो गोश्त की कमी वीकनेस हो जाती है, फ्रिज में गोश्त। भाई आपको पता है ये डायलिसिस पेशेंट है बेचारा, और मैं प्रोटीन पेशेंट हूँ क्योंकि मेरी प्रोटीन लॉस होती रहती है, तो हमारी एनर्जी बिल्कुल वीक हो गई, तो फिर तो हम छिलका दिखेंगे, फिर तो हम दिखेंगे ही नहीं। माशाल्लाह आप लोगों पे अल्लाह का नूर है। मगर फिर तो हम दिखेंगे ही नहीं जब हमें एनर्जी और प्रोटीन नहीं मिला तो। तुम मेरे नाम के भिगनी बैठी हो ना तुम। मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है। अच्छा, एक दफा ना मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, टांडा ने मुझे फेंका था बहुत। चुप कर बे कुत्ते। बुरा। तो फिर ना मेरा सर बोड़ा फूट गया था। आपने फेंकने की हिम्मत कैसे की थी? गिर गई थी। एक दफा कमर पे बांध के मुझे गैलरी पे लेके चढ़ के वो ऊंचाई से नीचे ठा करके फेंक के मारा, मैं फिर बच गई। मैं हर मूवमेंट में बच गई। मैं इतना सारा फूल के ड्रम बन गई थी, लाहौर चली गई थी, मेरी ऑपरेशन हुआ, छोटी सी सर्जरी हुई थी, मैं फिर बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बायोप्सी हुई थी, फिर भी मैं बच गई अल्हम्दुलिल्लाह। सब लोगों का साथ था, दुआएं, प्यार। छत गिर गई। छत गिर गई, मैं तब बच गई। दबी भी मैं थी मलबे के नीचे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं फिर भी बच गई। मोरे मम्मा के टूट गए, मम्मा के कमर के मोरे खुल गए। चलो अल्लाह पाक इन पे भी अपना फजलो करम अता फरमाए। और हाँ, ये जहाँ पे दो व्यक्ति हुआ करते थे, वो व्यक्ति गए अपने इधर उधर घूमने फिरने। जुनैद भाई दफ्तर में फाइलें चेक करने गए। समझ रहे हो आप? को क्या रिपोर्ट आती है? और आपकी नूह कितने गई? मेरी नूह जरा वो बना रही है। चलो ठीक है फिर। हाँ तो चलो ठीक है फिर। रात भी बहुत ज्यादा हो गई है, हमारी बड़बड़ नहीं खत्म हो रही। पता नहीं हमारे रोड वाले भी कहते हैं इस टाइम पागल हो जाते हैं। कौन है ये लोग? इनकी जुबान नहीं बंद होती, लगातार हो जाते हैं। समझते हो पता नहीं ये वैम्पायर है। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? देन स्टोरेज प्रॉब्लम्स। अच्छा। हाँ जी प्रॉब्लम भी होती है बहुत ज्यादा। पता नहीं क्या मेरे मोबाइल को स्टोरेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, तो व्यूवर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आज का टॉपिक आपको पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ मतलब ये भी टॉपिक रखा था जो हेल्पफुल आपके लिए रह सके। ठीक है, अगर आज ये वेडिंग एनिवर्सरी और भाई की वो जुनैद की वो की है, उनका बहुत शुक्रिया। सबका तहे दिल से बहुत शुक्रिया जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, उनका बहुत शुक्रिया। ठीक है, अगर व्यूअर्स आज की वीडियो पसंद है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैं बार बार मिलते हैं, मुझे इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।